Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep's All-in-One channel. I hope you all are doing really well. और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सेकंड पार्ट हमारे लास्ट व्लॉग का, जो मैंने फ्राइडे को अपलोड किया था, माई 5 AM रूटीन। और उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था हस्बैंड्स लंच बॉक्स और ब्रेकफास्ट रूटीन। आई होप कि आप सब लोगों ने देख लिया होगा। इन केस अगर आपने मिस कर दिया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो साहब लगभग 6-6:15 बजे के करीब निकल गए थे और उसके बाद फिर 5-10 मिनट मैंने थोड़ा सा रिलैक्स किया। देन मैंने काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन किया, स्टोव टॉप अभी मैंने रहने दिया है और अद्वी का लंच बॉक्स भी मैंने पैक कर दिया है। काउंटर टॉप क्लीन करने से थोड़ा सा नीटनेस आ जाती है और अच्छा लगता है बस आँखों को, तो बस हल्का सा मैं इसको क्लीन कर दूंगी। लंच बॉक्स में क्या पैक किया है वो मैं आपको अभी दिखा दूंगी फ्लैशबैक में। बाकी काउंटर टॉप क्लीन करने के बाद मैं सीधा ऊपर गई थी, अद्वी को उठाया, उसको बाथरूम तक ड्रॉप करना पड़ता है और उसके बाद फिर वो अपना मॉर्निंग रूटीन करती है। अदरवाइज वो बहुत टाइम लेती है, फिर अगर उसे खुद से बोल देना कि बेड से उठ के वहां तक जाओ तो सदियां बीत जाती हैं, तो उसको ड्रॉप करके आना पड़ता है। खैर चलिए, लंच बॉक्स में मैंने उसके आलू का पराठा पैक किया है। साहब की रोटी बनाई थी आलू की और अद्वी का पराठा बना दिया था, ट्रायंगल्स कट करके वो इस तरह से मैंने पैक किया है। और सैलेड में कैरेट और कुकुम्बर स्टिक्स रखी हैं, एक्टिमल रखा है और ये क्रोसन्स हैं बेकरी के, फ्रेश, बहुत टेस्टी लगते हैं। ये मैंने पैक कर दिया है अद्वी का लंच और आधा ही रखा है क्रोसन्स। ओके, अद्वी को बाथरूम में ड्रॉप करने के बाद फिर मैं नीचे आई और यहाँ पे अब मैं उसका ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ और मैडम भी यहाँ पे आ चुकी हैं। और क्योंकि उठाते टाइम स्कूल के लिए जाना होता है तो कडल्स थोड़े से कम हो पाते हैं, तो फिर नीचे आके वो सारी कमी पूरी की जाती है। तो खैर टाइम से वो नीचे आ गई है और बस मैं उसका अब यहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी कर दूंगी, उसका दूध बना दूंगी। और ब्रेकफास्ट बहुत हैवी वो नहीं करती है, मैं भी नहीं कर पाती हूँ, कभी पहले से ही नहीं किया। सुबह सुबह बहुत हैवी खाया नहीं जाता है एक्चुअली, तो बस दूध है उसका और ब्रेड बटर, मोस्टली यही रहता है उसके ब्रेकफास्ट में। और कभी कभी सीरियल्स खा लेती है, तो यही चलता है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके बच्चे सुबह को हैवी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं क्या। मैंने बहुत ट्राई किया बट नहीं, वो नहीं करती है। सो फोर्स नहीं कर सकते आप खाने के मामले में किसी भी चीज के लिए, तो बेटर है कि बच्चे जो अपनी इच्छा से खा लें, एटलीस्ट फिर वो अपना पेट भर लेते हैं। अदरवाइज आप जबरदस्ती करें और उनका मन ना हो वो खाने का, तो वो खाना लगता भी नहीं है। फिर होता है ना कि ये हेल्दी है, ये खाओ वो खाओ, लेकिन अगर बच्चा उस चीज को इच्छा से नहीं खा रहा है, मन से नहीं खा रहा है, तो वो हेल्दी है अनहेल्दी है वो उसको लगेगा ही नहीं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो हमेशा चीज वो खाएं जो पसंद हो। हाँ, थोड़ा बहुत ध्यान जरूर रखें, ऐसा ना हो कि हर टाइम जो है वो जंक ही खाते रहे। एक बैलेंस्ड डाइट रखें, लेकिन जो पसंद हो वो खाएं, वेरिएशंस लेकर आए, तो उससे वो लगता भी है खाना और आपको एक सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने अद्वी का टोस्ट सर्व कर दिया है, दूध वो साथ साथ लेती रहेगी और फिर ढेर सारी यहाँ पे बातें होंगी। रात को सोने से पहले इतनी सारी बातें होती हैं, आई डोंट नो रात रात में सोते सोते कहाँ से इतनी बातें आ जाती हैं कि सुबह उठ के फिर वही चलता है। इतने क्वेश्चंस होते हैं कि बस भगवान जाने कि कैसे कैसे उनके आंसर दिए जाते हैं। तो अद्वी अपना ब्रेकफास्ट कर रही है और इस टाइम पे मैं ले लेती हूँ कोई भी फ्रूट। सारा तो नहीं खाया जाता, लाइक बनानास भी यहाँ पे काफी बिग साइज के ही आते हैं, तो पूरा बनाना भी नहीं खाया जाता, एप्पल भी नहीं खाया जाता। तो मैं कोशिश करती हूँ कि 1-1.5 घंटे पे कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा मंच करती रहूँ, उससे थोड़ा सा डाइजेशन भी इम्प्रूव रहता है, हैवीनेस भी नहीं होती है कि एकदम से बहुत ज़्यादा खा लिया, और आप लाइक फुलफिल भी रहते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ चलो कुछ जा रहा है। तो मैं इसी तरह से प्रेफर करती हूँ, बाकी सबकी अपनी अपनी आदत होती है, तो थोड़ा थोड़ा मैं खाती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये आधा एप्पल लिया है, बातें करते रहेंगे साथ में, उसका ब्रेकफास्ट फिनिश होगा, साथ साथ मैं भी यहाँ पे अपना एप्पल जो है वो फिनिश करूँगी। इसके बाद फिर हम लोग ऊपर जाएंगे, अद्वी अपना रेडी होगी, मैं थोड़ा बहुत टाइडी अप करूँगी। तो ऊपर आने के बाद
बाद अद्वी अपने रूम में जाके अपना रेडी हो जाती है। सो प्राउड ऑफ हर। अपना सारा काम वो खुद से करने लगी है, अपना अच्छे से फेस वॉश करना, क्रीम वगैरह लगाना, बॉडी लोशन, अपनी सनस्क्रीन और अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहन के कपड़े जो उतारती है वो अपना नाइट सूट वगैरह प्लेस पे रख देती है। तो धीरे धीरे मेरी चुटकी सी बिटिया रानी जो है वो समझदार और रिस्पॉन्सिबल होती जा रही है। मेरे भी बहुत सारे कामों में मेरी हेल्प कर देती है। तो बेटियां तो खैर जल्दी बड़ी हो ही जाती हैं, नो डाउट। तो ये जो बाल का काम होता है ये मुझे खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि अभी वो इतने अच्छे से नहीं कर पाती है और फिर बाल लंबे भी हैं। इतना बोलती हूँ कि थोड़े से कटवा लो, बट मेरी बिटिया को रपुंजल बनना है। तो रपुंजल और रपुंजल शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है। तो उसको रपुंजल बनना है और उसको लंबे लंबे बाल चाहिए। तो चलिए यहाँ पे मैं उसके बाल बना देती हूँ। और बहुत ही सिंपल सा, कुछ ऐसा फैंसी हेयर स्टाइल नहीं होता है, बस इतना प्रेफर करती हूँ कि खेलते हुए पढ़ते हुए बाल जो हैं वो उसको डिस्टर्ब ना करें, उसके चेहरे पर ना आए। तो मोस्टली ब्रेड ही बनाकर मैं उसको भेजती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसकी ब्रेड जो है वो बना दी है एंड शी इज़ ऑल सेट टू गो। और जब तक वो रेडी होती है अपने रूम में, तब तक मैं ये वाला रूम अच्छे से टाइडी कर देती हूँ, थोड़ी सी डस्टिंग कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि रूम बिल्कुल भी मैसी नहीं है, बेड वगैरह सब कुछ बना हुआ है। आफ्टर दैट बस अब स्कूल निकलना है और ये मेरी सबसे बड़ी एक्सरसाइज होती है उस दिन की, जिस दिन साहब यहाँ नहीं होते हैं, वो ऑफिस गए हुए होते हैं। इसीलिए मैं सुबह की वॉक नहीं करती हूँ, क्योंकि अद्वी को लाना ले जाना इट्स सो लॉन्ग वॉक फॉर मी। तो हम लोग निकल गए हैं और इसके बाद फिर अद्वी को ड्रॉप करके अब मैं वापस आ गई हूँ। यहाँ पे आपने कपल ऑफ सेकंड्स में एक फ्लिक देखी है कि मैं वापस आ गई हूँ उसको ड्रॉप करके, बट इट टेक्स ऑलमोस्ट 45 to 50 मिनट्स टू मी। और इट्स नॉट लाइक स्ट्रेट वॉक, अपहिल होता है और चढ़ाई चढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। वैसे भी ब्रीदिंग का थोड़ा सा इशू है ही मुझे, और अभी थोड़ा सा वेट भी, तो पैर दर्द करने लगते हैं। ये दिन तो आराम से निकल जाता है, लेकिन जो अगला दिन होता है ना, फिर पैरों में जो वो अकड़ाहट होती है ना, जस्ट लाइक कि वैष्णो देवी की ट्रिप करके आए हो, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। बट देयर इज नो ऑप्शन, हैव टू डू इट। और कुछ लोग मुझसे बोलते भी हैं, दीपिका तुम ड्राइविंग सीख लो, तुम ड्राइव कर लिया करो। सो आई नो ड्राइविंग मुझे आती है, लेकिन बिकॉज ऑफ माई हैंड आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई डोंट फील सेफ टू ड्राइव। तो जो हाथ में वो फ्लिक होती है ना कभी कभी, जो वो नमनेस आती है, मैं नहीं चाहती लाइक सिर्फ मेरी ही सेफ्टी नहीं है, अगर मैं रोड पे ड्राइव कर रही हूँ तो जो बाकी लोग भी ड्राइव कर रहे हैं उनकी सेफ्टी की भी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। तो मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कुछ और हो जाए, तो मैं इसलिए ड्राइव नहीं करती हूँ। तो अद्वी को ड्रॉप करके आने के बाद मैं गुड 20-25 मिनट यहाँ पे सोफे पे बैठती हूँ, पैर ऊपर करके। थोड़ा सा पेन जो है वो रिलीफ होता है, थोड़ा सा आराम मिलता है। और इस टाइम पे मैं अपने इंस्टाग्राम के मैसेज, कुछ कमेंट्स वगैरह वो चेक करती हूँ, कुछ रिप्लाई कर देती हूँ। तो थोड़ा सा काइंड ऑफ रिलैक्स्ड मी टाइम होता है। इसके बाद फिर दोबारा से बैक टू पवेलियन, अपने काम धाम में लग जाओ। लेकिन अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अब मैं लूँगी अपना कोकोनट वाटर, डेली बेसिस पे मैं ले रही हूँ। और ये वीटा कोको का ना न्यू लॉन्च है, इसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेट होता है उसको भी ब्लेंड किया हुआ है। और मैं कोशिश कर रही थी कि आपको सारी चीज़ें दिखाऊं, लेकिन वो कैमरा जो है वो अच्छे से फोकस नहीं कर रहा था। तो आप खैर देख सकते हैं, तो हर सुपरमार्केट में ये अवेलेबल है ही। तो ये मैंने फ्रिज में से निकाल के गिलास में कर दिया, थोड़ा सा उसको रूम टेम्परेचर पे आने दूंगी, बिल्कुल ठंडा नहीं पीती हूँ, नहीं तो फिर गला पकड़ जाता है, खराब सा हो जाता है। मीनवाइल जो बर्तन वगैरह हैं वो सब मैं अपने प्लेस पे रख दूंगी, और उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर बैठ के और कोकोनट वाटर पीऊंगी।
मेरी इस क्रॉकरी यूनिट के लिए बहुत सारे सवाल आते हैं कि आपने ये कहाँ से ली है। इवन दो जब हमने किचन का मेकओवर किया था अराउंड दिवाली, मैंने सारी वीडियो जो है वो डिटेल्ड शेयर करी थी। तो ये हमने आइकिया से ली थी और लिंक आई एम नॉट श्योर आई विल बी एबल टू फाइंड आउट और नॉट, मिला तो ज़रूर मैं डाल दूंगी। और ये अच्छी है, बहुत स्टर्डी है, लाइक्ड इट वेरी मच। और इसने सारी क्रॉकरी मेरी अच्छे से संभाल के रखी हुई है, मुझे ये काफ़ी पसंद आई। और अफोर्डेबल रेंज की, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगी है, बस ये है कि आपको इसको वॉल पे फिक्स करना पड़ता है, अदरवाइज क्योंकि इतना हैवी सामान होता है तो फिर लग ही जाता है कि कहीं ऐसा ना हो गिर जाए, जब बच्चे घर में होते हैं कभी हाथ वाथ लगा दें, तो इसको जो है माउंटिंग का थोड़ा सा इसका ध्यान रखना पड़ता है। ऑलराइट, मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी, तब हमने अपनी किचन का मेकओवर किया था, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप चेक कर सकते हैं, उसमें इसकी असेंबलिंग वगैरह सब कुछ मैंने शेयर करी थी। तो अभी यहाँ पे मैं अपना कोकोनट वाटर लेके बैठी हूँ और बाहर पोस्ट आई है तो बस मैं वही देख रही हूँ। और इस टाइम पे मैं अपनी वीडियो अपलोड होने के लिए लगा देती हूँ, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, जो भी लिंक्स वगैरह देने हैं वो सब कुछ डाल देती हूँ। तो ऑलमोस्ट लाइक मेरी एक 1 आवर की विंडो हो जाती है अद्वी को ड्रॉप करने के बाद, जिसमें मैं थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील करती हूँ। पहले आके सोफे पे आराम से बैठ जाती हूँ तो पैर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, फिर अपना आराम से कोकोनट वाटर लेती हूँ। देयर इज नो हरी बरी, आराम से काम करते रहो, पूरा दिन है। बस ये है कि कोशिश करती हूँ कि ऐसा भी ना हो कि बस पूरा दिन लगी ही रहूं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके बैचेस में काम करती हूँ, थकान नहीं होती है और सब कुछ इजीली फिर मैनेज हो भी जाता है। तो वीडियो मैंने कर दी है, अभी उसको अपलोड होने में टाइम लगेगा, पब्लिश फिर थोड़ा लेट होती है वो, तब तक मैं अपना पूरा मॉर्निंग वर्क जो है मेरा हो जाता है, शावर वगैरह सब कुछ हो जाता है। तो वीडियो अपना काम कर रही है और यहाँ पे मैं अपने काम पे लग गई हूँ। तो ये है विनेगर स्प्रे, तो ये मैंने डाल दिया है अपने स्टोव टॉप के ऊपर और इससे मैं इसको अच्छे से क्लीन करूँगी। एवरी टाइम जब भी मैं कुकिंग करती हूँ, दोपहर का तो हाँ खैर मैं छोड़ देती हूँ, उस टाइम पे मैं स्प्रे नहीं करती हूँ, लेकिन मॉर्निंग और नाइट मैं दोनों टाइम स्प्रे से अच्छे से क्लीन करती हूँ। और जो काउंटर टॉप वगैरह है वो रात को मैं बहुत अच्छे से डीप क्लीन करके सोती हूँ, हमेशा से यही हैबिट है। मेथड का एक स्प्रे होता है, मैं उससे करती हूँ, क्योंकि अगर विनेगर वाला ही स्प्रे मैं पूरे काउंटर टॉप पे या फिर जो कबर्ड्स वगैरह उनके ऊपर डालती हूँ तो वो एक स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि फिर मैं बेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे साइनस है और विनेगर की जो स्मेल है वो मुझे चढ़ती है। लेकिन इतना जो पोर्शन है वो मैनेज हो जाता है। और विनेगर स्प्रे से जो स्टील वाली ये चीजें होती है ना, ये बिल्कुल चमकती हुई रहती हैं और आप लोग कॉम्प्लीमेंट भी बहुत करते हैं कि दीपिका तुम्हारी किचन, स्टोव टॉप वगैरह जो है वो सब कुछ बहुत क्लीन रहता है। तो एक बस सेट रूटीन है, उसको कोशिश करती हूँ कि फॉलो करूँ। नथिंग लाइक मिलिट्री रूल कि हाँ करना ही करना है, बट आई ट्राई टू फॉलो कि हाँ मैं अपने रूटीन्स पर स्टिक रहूँ, ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी मैनेज रहें और दिक्कत ना हो। बस मुझे रूटीन सेट करने से आपको ही आसानी होती है, कोई और तो आपके घर का काम करेगा नहीं, करोगे तो आप ही। लेकिन अगर कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं, सेट होती हैं, हर चीज़ का अपना एक घर होता है, वो अपनी जगह पे होती है, तो आपको ही काम करने में आसानी होती है। तो यहाँ पे काउंटर टॉप, स्टोव टॉप सब कुछ अच्छे से क्लीन कर दिया है और कबर्ड्स जो हैं इनके ऊपर मैं अभी स्प्रे नहीं कर रही हूँ, क्योंकि रात को अच्छे से क्लीन कर दिया था तो ये साफ है। लेकिन कपड़ा जरूर मार देती हूँ, थोड़ा बहुत जैसे फ्यूम्स वगैरह जो है वो लग जाती है, तो इसी से ये बहुत अच्छे से क्लीन रहती है। और बस यहाँ पे अब मैंने वैक्यूम जो है वो भी करना शुरू कर दिया है। ये कॉर्डलेस वैक्यूम है, इट इज़ सो गुड, बहुत अच्छा है। अच्छा, सुबह के टाइम जो मोप है वो मैं एवरी डे नहीं करती हूँ किचन में, वैसे तो मेरे पूरे घर में कारपेट ही है, सिर्फ किचन और बाथरूम का एरिया ऐसा है जहाँ पे इस तरह का ये टाइल्ड फ्लोर है। तो रात को तो मैं हमेशा पोछा लगा के सोती हूँ, स्प्रे करके और पोछा लगा के, लेकिन सुबह को एवरी डे का रूटीन नहीं है, वो ऑल्टरनेट डे भी
हो जाता है या फिर मुझे फील होता है कि आज कुछ गिर गया है या गंदा है, कुछ जूते का निशान हो गया है, देन आई डू इट। तो जैसे कि आज मैं मोप नहीं करने वाली हूँ, बस मैं सिर्फ वैक्यूम कर दूंगी, और वैक्यूम भी मैं सिर्फ नीचे के फ्लोर पे ही कर रही हूँ, ऊपर नहीं करूंगी, क्योंकि वीकेंड था तो साहब ने नीचे से लेके ऊपर तक पूरे घर का अच्छे से बड़े वाले वैक्यूम से वैक्यूम किया था। सब कुछ क्लीन था, लेकिन क्योंकि नीचे का जो फ्लोर है इस पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहता है, इट इज बिजी वन, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ छोटे मोटे क्रम्स हो ही जाते हैं। तो इसकी एवरीडे दिन में इवन 2 से 3 बार मैं वैक्यूम कर देती हूँ। आई कांट सी डस्ट, जरा सा भी कुछ दिखाई देता है तो बस ये मैं, इट इज लाइक माई इंडियन झाड़ू, सच बोलूं तो बस फटाफट उठाओ और वैक्यूम कर दो। सो इट इज सो हैंडी, आई रियली लाइक इट। तो बस अब मैं नीचे का जो फ्लोर है वो अच्छे से वैक्यूम कर दूंगी और पूरा घर अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाएगा। डस्टिंग आज मैं नहीं कर रही हूँ नीचे की, नॉर्मली लाइक डाइनिंग टेबल है वो क्लीन हो जाती है, या ये सेंटर टेबल जो है इसके ऊपर कपड़ा मार देती हूँ, लेकिन ये है कि हर सामान उठा उठा के जो वो डस्टिंग होती है वो एवरीडे नहीं करती हूँ, वीक में 1 दिन करती हूँ। लेकिन जो ऊपर ऊपर का लाइक टीवी यूनिट, सेंटर टेबल और डाइनिंग टेबल, ये मैं एवरीडे कर देती हूँ। तो वही सेट रूटीन्स हैं। आई होप आपने मेरे वीकली रूटीन देखे होंगे जिनमें मैंने क्लीनिंग वगैरह सब कुछ शेयर की हुई है, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है ना वो बहुत बड़ा खजाना है, चेक कर लिया करो। तो ये है कुछ थोड़ा सा काम, कुछ शैलेट्स लेकर आए थे तो वो मैंने बॉक्स में करके रख दी हैं। फ्रेश करी पत्ता मिल गया यारो, आप लोग इतना बोलते थे पिका फ्रेश यूज किया करो, बट हर बार नहीं मिल पाता है एक्चुअली। इस बार मिला तो मैं 2 बैग ले आई हूँ और इनको स्टैम्प्स में से निकाल के और मैं ग्लास जार में अच्छे से रखूंगी और फ्रिज में आराम से ये इवन 1 महीने तक भी चल जाते हैं। जो 1-2 काला पत्ता हो रहा है वो मैं निकाल दूंगी, बाकी सब मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और अगर आपके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है तो आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं, और फिर वही ऑप्शन जो मैं बाकी करके रखती हूँ कि आप चाहे तो ड्राई करके रख सकते हैं और फिर आप सालों साल यूज करें। बट क्योंकि 2 ही बैग थे और मैंने बस यही सोचा कि इस बार फ्रेश यूज करूंगी, 1 महीने तक तो अगर कुछ बचेगा तो फिर मैं उसको ड्राई करके रख लूंगी। तो ये काम जो है ये भी निबट गया है, और शैलेट्स की बहुत जल्दी एक जो है वो अचार की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी मील प्लान में। इसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक मंचिंग करने वाला स्नैक। मीठा खाने का मन करता है तो बहुत ज़्यादा लाइक और चीज़ें खाने से बेटर है कि ये थोड़ा सा हेल्दी वे में बना लें। तो पैन में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा घी डाला है और 2 कप की करीब मैंने इसके अंदर ये मुरमुरा डाला है। पफ्ड राइस इसको बोला जाता है, इंडियन ग्रोसरी स्टोर पे आपको इजीली मिल जाएगा, और मोस्टली जो है वो जैसे प्रसाद वगैरह में ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और सच बताऊं तो यहाँ पे मैंने मुरमुरा राइस पफ्स जो होते हैं ना वो इतना वो यूज नहीं किया है। यहाँ पे जैसे जो कॉर्नफ्लेक्स जो सीरियल्स वाली आयल होती है ना उसमें इस तरह के ये राइस पफ्स मिलते हैं, तो ये ब्राउन राइस के हैं, तो ये भी बहुत टेस्टी लगते हैं और मैंने ये रेसिपी उससे बनाई है। बाकी आप मुरमुरे से भी बना सकते हैं। तो जो भी राइस स्नैप्स बोलते हैं, आई थिंक पैक के ऊपर राइस स्नैप्स लिखा होता है। तो इनको बस हल्का सा ही हमें क्रंची करना है मीडियम हीट पे, और ये यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से हो गए। और घी जो है वो थोड़ा ही डालना है कि बस हाँ ये हल्के से क्रिस्प हो। वैसे तो ये क्रिस्प होते ही हैं, लेकिन बस वही है कि थोड़ा सा और इनको शेल्फ लाइफ इनकी थोड़ी सी और बढ़ जाए। इसके बाद यहाँ पे मैंने फिर से थोड़ा सा घी डाला है और आधे कप से लेके पौने कप के करीब मैंने इसके अंदर गुड़ ऐड कर दिया है। शुगर की क्वांटिटी जो है मीठे की, गुड़, शक्कर जो भी आप यूज कर रहे हैं उसकी अपने ऊपर है कि आपको कितने मीठे पसंद हैं। इसके बाद मीडियम हीट पे ही सारा प्रोसेस करना है और हमें गुड़ को यहाँ पे अच्छे से मेल्ट कर लेना है और इसकी चाशनी टाइप एक बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा गुड़ जो है वो बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गया है। इसको आपको बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, अदरवाइज फिर ये जलने लगेगा और सब कुछ खराब हो जाएगा। तो इसको आपको बिल्कुल मेल्ट ही करना है। इसके बाद भुने हुए जो हमारे मुरमुरे हैं, राइस पफ, राइस स्नैप जो भी आप बोले, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से
हम मिक्स करेंगे। इस पॉइंट पे आपको लगेगा कि थोड़ा सा ये लिक्विड ही है, लेकिन जब आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ना तो इसका एक एक दाना अलग हो जाएगा। यहाँ पे अब दो ऑप्शन है, जैसा कि एक तो मैं करने वाली हूँ कि मैं इसको खिला खिला रहने दूंगी, या फिर आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। मार्केट में मिलते हैं इस तरह के लड्डू, इंडिया में ना छोटे छोटे से बने हुए मुरमुरे के लड्डू बड़े टेस्टी लगते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्लेवर देने के लिए मैंने इलायची पाउडर डाला है इसमें और उसको अच्छे से मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया है। एंड नाउ लुक एट इट, इट इज सो हेल्दी, सो टेस्टी। और जब भी मीठे की क्रेविंग हो ना, बस थोड़ा सा ये लो और खा लो। तो यहाँ पे अगर आपको लड्डू बनाने हैं ना, अच्छा हाँ, जब हमारी चाशनी बन गई थी और वो मेल्ट हो गया था, उसके बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दी थी। तो मुरमुरा जब मिलाया है तो फ्लेम ऑफ थी, तो ऐसा ना हो कि आप ऑन ही रहने दें। तो यहाँ पे आपको अगर लड्डू बनाने हैं तो गरम गरम के ही आपको लड्डू बनाने पड़ेंगे, हाथ जलता है उससे। तो कुछ भी इस तरह हीट प्रोटेक्टेंट जो ग्लव्स होते हैं या तो आप वो पहन लें, बट हाँ गरम गरम का बनाना पड़ता है तभी लड्डू बनेंगे। इसके बाद फिर या फिर आप मेरी तरह कर लेंगे, थोड़ी देर छोड़ दें तो ये खिला खिला सा हो जाएगा और इसको इस तरह से कर लें और खिली खिली मीठी खील या मीठे मुरमुरे जो है वो आपके तैयार हो जाएंगे। जब भी मन करे एक चम्मच निकालें और खाएं तो मीठे की क्रेविंग शांत। एंड इट इज सच अ डिलीशियस एंड हेल्दी रेसिपी। तो बनाइएगा ज़रूर और बताइएगा ज़रूर कि ये कैसी बनी और आपके घर में ये सबको कैसी लगी। तो नाउ एवरीथिंग इज़ डन और अब मैं शावर लेने जा रही हूँ। शावर लूँगी, उसके बाद फिर अपना रेडी होंगी और उसके बाद फिर एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा थोड़ा सा मेरा चिलैक्स टाइम होगा। आजकल जो है वो एक्चुअली प्लानिंग कुछ बहुत ज़्यादा चल रही है। ऐसा लग रहा है क्योंकि सब कुछ अकेले ही करना है। और मेरी तरह बहुत सारी लेडीज होंगी जिनको ये वाला फेज जो है वो लाइक न्यूक्लियर फैमिली में है, कोई आसपास नहीं है तो खुद ही सब कुछ करना है। तो मेरी वाली जर्नी में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन ये रहता है कि प्लानिंग करनी पड़ती है, उस चीज़ को सब कुछ करना है। लाइक अभी मैंने लिस्ट बनानी शुरू करी है बेबी शॉपिंग की कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। अद्वी 8-8.5 साल की होगी तो सब कुछ भूल गए हैं। सडनली दिमाग में अरे यार इतने सारे डाइपर्स भी तो खरीदने हैं। तो चीज़ें जो है ना आप भूलते चले जाते हैं। तो अभी मैंने लिखना शुरू किया है कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। कपड़े खरीदने हैं बेबी के, उनको अच्छे से वॉश करके रखना है बेबी के आने से पहले, क्योंकि एकदम से ऐसे लाए हुए तो पहना नहीं सकते, बच्चों की स्किन जो है वो बहुत डेलिकेट होती है। तो लिस्ट बननी शुरू हो गई एंड होपफुली नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स आई विल स्टार्ट शॉपिंग। ऑफ कोर्स आपके साथ मैं शेयर करूंगी। आप लोग भी इवन मुझे बहुत सारे आइडियाज दे रहे हैं, दीपिका ये करके रख लो, वो करके रख लो। सो आई विल ट्राई टू डू एवरीथिंग, बट वही है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो लिखना शुरू किया है, लिस्ट बनानी शुरू करी है। तो रेडी होके मैं आ गई हूँ, भगवान जी के आगे हाथ जोड़ लिए, दिया बाती साहब ही कर गए थे और यहाँ पे अब मैंने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया है, एक आलू की रोटी और साथ में चटनी। ये मेरा ब्रेकफास्ट होगा। और बहुत देर बाद लाइक सुबह मैं ऑलमोस्ट 4:30 बजे उठ गई थी और अब तकरीबन जो है वो 11:15 बज रहे हैं, तो तब जाके मैं ब्रेकफास्ट करूंगी। लेकिन ऐसा नहीं कि सुबह से लेके अब तक मैं भूखी ही हूँ। आपने देखा है कि मैं थोड़ा थोड़ा मंच कर रही हूँ। कभी मैंने एप्पल ले लिया, कभी कोकोनट वाटर ले लिया, चाय भी ली थी सुबह, उसके साथ एक रस्क ले लिया था, ढेर सारा पानी बीच में पीती रहती हूँ। तो धीरे धीरे अपना खाती पीती रहती हूँ। तो यस, बेबी शॉपिंग लिस्ट जो है वो तैयार होने लग रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं, हॉस्पिटल बैग के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वही है कि पहले लिस्ट बना के एक तैयार कर लूँ, सब कुछ लिख लूँ, कुछ भूल ना जाऊँ, देन विल स्टार्ट डू शॉपिंग। क्योंकि बस अब यही लग रहा है कि 3 ही महीने बचे हैं और बहुत कुछ करना है। मीनवाइल शायद हमारे घर को भी शिफ्ट करना पड़ेगा। सो यस, नेक्स्ट 3 months गोना बी सुपर बिजी। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Bye bye.